हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इनकम टैक्स में ग्रॉस डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के चैप्टर के अंदर एग्जांपल नंबर 12.7 कर रहे हैं। आरबीडी बुक राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए जो पब्लिश की जाती है, और ये एक बार अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका 12.7। आओ बेटा देखते हैं सवाल में क्या क्या दे रखा है। सवाल में पहले 4 पॉइंट दे रखे हैं जो कि इनकम के हैं। करिश्मा हु इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हर इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर। आपको 4 तो इनकम बताई हुई है, उसके बाद नीचे एबीसीडी से लेके के जो है यहां तक की आपको क्या बताई हुई है, मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स। पेमेंट्स का मतलब डिडक्शन का टॉपिक है, कहां से लेके ए से लेके के तक। फिर लिखा हुआ डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ करिश्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो एग्जांपल नंबर कौन सा था ये 12.7। तो करिश्मा की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। ठीक है, चलो पहले हम केवल ऊपर वाले 4 पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार तेजी से, है क्या क्या, ताकि पता चल जाए। एक तो बिजनेस इनकम है, आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 टेकन ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। व्हीकल इज परचेज्ड ऑन 1 अगस्त 2019। ठीक है, और and loan is also taken on the same day। एक सेकेंड, क्या था 30,000 रुपए का क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है व्हीकल के पे जो हमने माइनस करवा रखा है। व्हीकल इज परचेज्ड ऑन 1 अगस्त 19 एंड लोन इज आल्सो टेकन ऑन द सेम डे। तो ये है ना पीजीबीपी के चैप्टर के अंदर से है। पीजीबीपी के चैप्टर की इनकम दे रखी है 90,000, जिसमें से ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसको आप अंडरलाइन करके लिख लो डिसअलाउड। क्या लिख लो अंडरलाइन करके, डिसअलाउड। बस इतना सा याद रख लो आप इस सवाल के लिए, पेपर में आएगा तो सवाल हूबहू उतर के आ जाता है। एक तो ये पॉइंट हो गया पीजीबीपी के चैप्टर का। दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 10,000 रुपए का, ये अदर सोर्सेज के चैप्टर में जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, कैपिटल गेन के चैप्टर में आ जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी शेयर्स पे कितना 50,000, जो सेक्शन 111 ए वाला है। ठीक है, चलो करें। सबसे पहले कौन सा हेड आता है, सैलरी नहीं है। दूसरा आता है हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। तीसरा आता है पीजीबीपी। पीजीबीपी पीजीबीपी के चैप्टर से इनकम है कितनी कैलकुलेट कर रखी है, नेट प्रॉफिट जो दे रखा है कितना है फ्रॉम बिजनेस 90,000। और फिर वो इंटरेस्ट ऑन लोन था ना, इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे, ये ऑलरेडी माइनस हो रखा है और ये डिसअलाउड होता है। डिसअलाउड का मतलब सरकार इसे अलाउ नहीं करती है। तो इंटरेस्ट अलाउड ऑन व्हीकल कितना है बेटा, ये 60,000 था, 30,000 था, 30 था क्या, तो 30,000 प्लस कर देंगे तो इनकम कितनी कहलाएगी 1,20,000। यहां लिख देंगे डिसअलाउड, है ना। ये दोबारा बोलो, 90 तो इनकम थी। ये जब 90 इनकम कैलकुलेट करी होगी पीजीबीपी चैप्टर में, पी एंड एल अकाउंट बनाया होगा, तो पी एंड एल अकाउंट बनाते समय 30,000 रुपए माइनस करके दिखाए होंगे। लाइन क्या लिखी है ब्रैकेट में, कह रहे हैं आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट। अलाउिंग इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ही आई थी वैल्यू, और सरकार इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या करती है उस चैप्टर में, डिसअलाउ करती है। तो आपको क्या करना है, इसको प्लस कर देना है वापस। माइनस कर रखा था पी एंड एल कैलकुलेट करते समय, तो रियल प्रॉफिट पता चल गया। दूसरा हेड अगला कौन सा आता है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर 2 चीजें दे रखी हैं। एक तो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 112A का नहीं है, नॉर्मल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल है, कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का। ठीक है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी शेयर पे, लेकिन ये कौन से सेक्शन क्या है, 111A वाला है। ठीक है, 50,000 रुपए का। तो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, 4,50,000। और फिर लास्ट अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रखा था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने रुपए बेटा, 10,000 रुपए। तो ये हो गया, तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, सिंपल 2 और 5 7 और 1 8, 1 और 4 5, 5 लाख। अब यहां पे लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C से 80U तक। और एक काम करते हैं, अब पहले सारी पढ़ लेते हैं और उनके आगे ये ABCD वगैरह लिख देते हैं कि कौन कौन सी है, क्योंकि A से K तक कितनी सारी डिडक्शंस हैं। तो अपन में छाट लेते हैं कौन से C की है, कौन से D की है, कौन से किसकी है। पहले फटाफट से सारी रीड कर लेते हैं। ठीक है, पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन लाइफ की, 80D, D लिख लो उसके आगे। ठीक है, 80 तो सब में होता ही है, D लिख लो। पहला पॉइंट जो है कौन से सेक्शन में जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D में जाता है। या एक काम करें, यहां पे बना ले क्या 80C 80D ऐसे करके, वर्किंग नोट, एक सेकेंड, वर्किंग नोट नंबर 1 80C का, वर्किंग नोट नंबर 2 80
डी का। तो अभी हमें जैसे कौन सा मिल गया, 80D का मिल गया। 80D में मेडिकल इंश्योरेंस है खुद के लिए। पहली बात तो 80D होता किसका है, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए होता है। और हमने इसमें प्रीमियम पे किसके लिए किया है, ऑन लाइफ, ऑन लाइफ के लिए किया है। तो एक बात तो याद रखा करो, अगर कैश में है तो अलाउड नहीं होगा, कैश के अलावा किसी भी मोड में है तो अलाउड होगा। दूसरी बात, मेरी उम्र क्या है, अभी तक सवाल में मेरी उम्र नहीं बताई है। सवाल में जब नीचे के पॉइंट में कुछ लिखी हुई है, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 65 इयर्स ओल्ड फादर, तो पिताजी 65, सॉरी, तो ससुर जी भी अगर 65 साल के आसपास क्या, तो मैं 60 से ऊपर का तो क्या हूंगा, वो बात अलग है। मैं मतलब ठीक है, अब वही प्रियंका का हस्बैंड हो तो बात अलग है, निक जोन्स हो तो, बाकी तो कोई बात नहीं है ना, ठीक है। तो मैं भी 60 साल से छोटा ही होऊंगा। आओ बेटा, तो ऑन लाइफ 60 साल से छोटे में 25,000 तक की लिमिट होती है। मैंने पेमेंट कितनी करी है खुद के लिए, 3,000 ही है। क्या क्या कंपेयर करना है इसको, 3,000 तो पेड है, पेड कितनी है 3,000। इसको कंपेयर किससे करते हैं, मैक्सिमम लिमिट 25,000 से, ठीक है बेटा। तो बाहर कितने आ जाएगा, ओ सॉरी 3,000, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। बी पॉइंट, बी से लेके जे तक, जे तक सारे किस चीज के हैं, डोनेशन के हैं। डोनेशन यानी कि 80G, और एक और भी होता है, कौन सा 80G, एक डोनेशन होता है जिसको याद किया था कि अलग से इस डोनेशन वाला टॉपिक में आएगा इसके अंदर। हाँ आ जाओ कि मेडिकल एक्सपेंसेस का है, वो और यहां लिख देते हैं बेटा। मेडिकल एक्सपेंसेस किए फादर इन लॉ के लिए, बेटा अंडरलाइन कर लेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस आने को तो वो भी 80D में आते हैं, है ना, मेडिकल एक्सपेंसेस, लेकिन क्योंकि वो फादर इन लॉ के लिए हैं तो वो अलाउड नहीं है। अगर वो केवल फादर के लिए होते, जैसे मैं जल्दीबाजी में केवल फादर पढ़ रहा था, तो वहां 50,000 रुपए तक के अलाउड होते हैं, लेकिन ये फादर इन लॉ है तो फादर इन लॉ वर्ड को अंडरलाइन कर दो, ये अलाउड नहीं होंगे। तो ये तो हो गया 3,000। 80C तो है ही नहीं सवाल में, क्या है 80G है, डोनेशन ही डोनेशन भरे पड़े। अब 80G में भी आप लोग क्या करोगे, ABCD 4 अलग अलग कैटेगरीज बनाओगे, ठीक है। 80G में भी आपको क्या करना है, A B C और D, 4 अलग अलग कैटेगरीज बनानी है। और जो जिस कैटेगरी से जाए, 4 फैमिलीज थी ना 80G के अंदर, तो आप लोगों को छांटना है। आओ बेटा एक एक करके बात करते हैं कैसे है। डोनेशन टू द नेशनल, बेटा नेशनल वाला किसमें आता है, अच्छा आपको ये बता दूं, एक कैटेगरी कौन सी होती है, 100% अलाउड, ये होती है 50% अलाउड, और ये होती है 100% विद लिमिट, और ये होता है 50% विद लिमिट, ठीक है। तो ये जो नेशनल वाला आ गया, क्या था पूरा वर्ड बोलो, नेशनल फाउंडेशन फॉर क्रिमिनल, कितने रुपए, 3,000 नहीं, 4,000 सॉरी, ये यहां आ गए, डन, क्लियर है। तो आप वहां GA लिख दो, GA क्यों लिखा इसके आगे हमने, 80G में भी ABCD होते हैं, तो GA बना दो आप इसको। नेक्स्ट, डोनेशन टू क्लीन गंगा, ये नया आया था, आप लोगों को याद है ना, 100% वाले में ही आया था क्लीन गंगा। कितने रुपए बेटा, क्लीन गंगा कहां गया, 3,000 गए, ये तो पानी में क्लीन गंगा है, पानी में जाने, ठीक है। चलो 3,000 रुपए भी इसी में आया था। उसके बाद क्या था बेटा, नेशनल चिल्ड्रन फंड 1,000, नहीं वो भी नेशनल था बेटा, हाँ ये क्या है, नेशनल चिल्ड्रन फंड कितना है बेटा, 1,000 नहीं दिख रहा मेरे को, 1,000, हाँ चलो, हाँ सही बात है, आप लोग बोलते रहो। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का सूखा पड़ गया बेटा, प्राइम मिनिस्टर का देश में सूखा पड़ गया। भाषण देखा था परसों, देखा था क्या भाषण, जिसका सूखा पड़ गया उसका भाषण, बजट के ऊपर भाषण दिया था उसने, प्राइम मिनिस्टर, वो तो पुरानी बात हो गई, अब 2 दिन परसों की बात बता रहा हूं। 5,000 रुपए, कितना था ये, 5,000, याद आ रहा है सबको, ठीक है। गांधी परिवार में सूखा पड़ गया। आगे, अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कहां पे आते हैं, सी में या डी में, बताओ,
सबको पता है। बताओ, चेक करो सी में है या डी में है? डी में है चैरिटेबल। सी में क्या थे? फैमिली प्लानिंग वगैरह थी सी के अंदर, तो फैमिली प्लानिंग थी। डी वाले में चेक करो, चेक करो डी में है, आ जाओ। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, अरे मुझे याद होते तो बात ही क्या रहती। 12,000, आ जाओ। 11 कहा मैंने क्या लिखा? हाँ चलो आगे बात करते हैं। कह रहे डोनेशन टू पुअर बॉय फॉर हायर एजुकेशन, कह रहे आपने ने गरीब बच्चे को आगे पढ़ने के लिए, सरकार ने कहा आप क्यों चैरिटी कर रहे हो भाई, आप किसी संस्था को दो वो पढ़ा देगी, आप क्यों पढ़ा रहे हो? आप पढ़ा रहे हो तो अलाउड नहीं है, आप पढ़ा रहे हो तो अलाउड नहीं, डायरेक्ट चैरिटी नहीं कर सकते भैया आप, ये गलत है। आपने बच्चे को पढ़ा कैसे दिया? हाँ ऐसे नहीं पढ़ा सकते आप किसी को। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, गरीब कन्याओं को पढ़ा देते हैं, तो वो क्या है, वो अलाउड नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस लगा दो, नॉट अलाउड। ठीक है, सवाल पे लिख दो नॉट अलाउड। आ रहा है समझ में? हमने नोट लिखा था डिडक्शन के चैप्टर में, उसमें लिखा था डायरेक्ट खुद चैरिटी करते तो अलाउड नहीं होता। आगे कौन सा बेटा पॉइंट नंबर बोलना? हाँ, डोनेशन ऑफ क्लोथ्स टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। हमने नोट में एक और बात करी थी, क्लोज को अंडरलाइन कर दो, है ना, क्लोज को अंडरलाइन। कह रहे हैं आप अगर काइंड में कुछ देते हो तो वो अलाउड नहीं है। अब हम सर्दी में जाके कपड़े दे आते हैं तो उसकी ना तो कोई रसीद कटती है ना कुछ, कह रहे कैश दोगे रसीद लोगे तो ही होगा। ठीक है, तो ये भी काट दो, नॉट अलाउड। ठीक है, ये भी नॉट अलाउड हो गया। उसके बाद डोनेशन दिया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेस्ट हाउस ओनली फॉर अ अंडरलाइन कर लो, पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को। यानी हमने कहा भैया हमारे अग्रवाल समाज के लिए ये कमरा बनवा देते हैं, है ना। मुंबई के अंदर एक, मुंबई में एक वो भी है, मतलब आपको बताऊं सीए इंस्टीट्यूट वालों के लिए एक जगह है, उसका नाम है आरवीजी, राजस्थान विद्यार्थी गृह। उसमें जो राजस्थान के जितने भी बच्चे मतलब सीए कर रहे होते हैं मुंबई में जाके, वो वहां पे रह सकते हैं, हॉस्टल टाइप होता है, बहुत सस्ता और बहुत अच्छी जगह है वो। तो वहां पे क्या किया हमने, कमरा और बनवा दिया। मैंने कहा ये लो, ये हमारे अग्रवाल समाज के भाइयों के लिए कमरा बनवा दिया। ठीक है, तो इसके कोई डोनेशन का अलाउड नहीं होगा। रिलीजियस है पर्टिकुलर, यानी किसी एक रिलीजन के लिए तो अलाउड नहीं होगा, नॉट अलाउड लिख दो बेटा। अच्छा, पेपर में ये नहीं करके आना कि इन तीनों को खाली छोड़ आना है जिनके आगे नॉट अलाउड है। आंसर लिखते समय लिखना पड़ता है ये कि हाँ कि ये चीजें क्यों अलाउड नहीं थी, उनके रीजन बताने पड़ते हैं। तो एक तो क्या क्या था अपना, एक तो डायरेक्ट पुअर बॉय को सेल्फ की गई चैरिटी अलाउड नहीं होती, दूसरा क्या था क्लोथ्स थे, काइंड वाला अलाउड नहीं होता, कैश अलाउड होता है, और तीसरा पर्टिकुलर रिलीजियस वाला हो गया। चलो आगे, डोनेशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इन कैश। देखो हमने यहां पे पढ़ा था अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो किसी चीज में रिसर्च कर रहे हो तो उन लोगों के लिए अलाउड होता है। ठीक है, अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में कौन सी रिसर्च होती है? वैसे यहाँ पीएचडी होती तो है, देखने एक बार आंसर में अलाउ कर रखा है, नहीं कर रखा, शेयर करना। हाँ वो तो वो नेशनल एमिनेंस होता है, वैसे तो वो ये अलाउ नहीं कर रखा होगा मेरे ख्याल से, है ना। हाँ ठीक है, बताओ, खुद की बेइज्जती करवा ली है। चलो लिखा ही क्यों है यहाँ पे, सवाल में डालता ही नहीं। चलो ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को लिख के यूजलेस लिख देना। अच्छा, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ, ये तो हो गया अपना। ठीक है, सारे पॉइंट हो गए। ये लो बेकार में जगह बनाई। देखो बेटा, पहली बात तो यहाँ पे 80D लिख देता हूं। 80D में कितने रुपए की छूट थी? 3000 रुपए की। फिर 80G लिखता हूं। 80G के अंदर की छूट अभी नहीं लिखेंगे। ये टोटल कितना हो गया? 4 3 7 और 1, ये फुली अलाउड है यानी कि 100%। ठीक है, और ये 50% अलाउड है, और ये वाला एक लिमिट में है। तो इसको 11,000 को कंपेयर करेंगे 10% ऑफ AGTI से। ठीक है, अब AGTI क्या होती है वर्किंग नोट में निकाल देता हूं। AGTI की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? पहले लिख देते हैं ग्रॉस टोटल इनकम 5,80,000, फिर इसमें से लेस करते हैं अगर हमें कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला है 50,000। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और थी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, और एक चीज और थी। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ। कौन सी थी? एक और थी, नोट्स पढ़ के। वो तो है ही, बस 2 ही थे कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। हाँ डिविडेंड, हाँ बस ठीक है, तो यही आएगा। तो पहले तो ये माइनस कर दो,
फिर डिडक्शन माइनस कर दो सारी, बस 80G छोड़ के। तो डिडक्शन माइनस करेंगे कौन से वाली बेटा, 80D वाली माइनस करेंगे, क्योंकि 80G तो अलाउड नहीं है अभी। 3000 रुपए ये माइनस कर दो, तो AGTI कितना आ जाएगा, 3 7 10 1 रुपया 6 और 2 8, 5,27,000 का AGTI आ गया। इसका 10% निकाल लो बेटा, 10% कितना हो जाएगा, 52,700। हाँ या ना, क्लियर है। अब दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, विच एवर इज लोअर, 11,000। और ये 11,000 पूरा अलाउड नहीं होगा, अलाउड कितना होगा, 50%, यानी कि 5,500। हाँ या ना। तो अब 80G में लिखोगे 100% अलाउड, कौन से वाला, 8,000। फिर B 50% अलाउड 50, ये 5 है या 50 है, ये बताओ, 5 ही होगा, 5,000। फिर C में कुछ नहीं है, फिर D में लिमिट 50% विद लिमिट वाले में कितना लिखेंगे, 5,500। तो 8 5 बचा 18,500, तो 18 और 3 कितना हो गया, 21,500 की डिडक्शन कर दो, तो टैक्सेबल इनकम निकल आएगी। टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 8 10, 1 और 2 3 और 5 8। चेक कर लो एक बार, 5,58,500 पूरा ही गलत था, है। बहुत ही आगे लगा। अरे वो जो था ना, नहीं सही आ जाएगा वो 30,000 का, एक तो 15,350 सही है क्या, नहीं आ रहा, सही नहीं आ रहा, सही नहीं आ रहा, बिल्कुल सही। 80G गलत आ रहा है अपना, मैच करो एक बार। 80G वाले में 10,500 ऊपर आ रहा है इनका। अरे ये ओहो, ये गलती हो गई एक तो। ये 5,000 कितना करना था, 50% ना, तो 50% कितना हो जाएगा, तो हाँ, एक तो ये हो गया 2,500, तो 8 तो 10 और 5 15 16। अभी भी मैच नहीं हो रहा। नीचे वाले में क्या गड़बड़ है, नीचे वाले में 5 80 3 30, अच्छा 30 वाली भी आएगी यहाँ पे, और 3 ये क्या थी, हाँ 3 सही है, 30 सही है, 4 लाख क्या थी इसमें, 4 लाख क्या माइनस कर दी बेटा इन्होंने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी इसका मतलब इन्होंने किया। बेटा मेरे नोट्स दिखाने एक बार, मैंने जो आपको AGTI के नोट्स लिखवाए थे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर, इतना इजी नहीं है सर। हाँ देखो बेटा, इस सवाल के अंदर एक दो गलतियां हो गई। एक तो नोट्स लिखने में, क्या, जब आपने AGTI लिखा था कि कैलकुलेशन ऑफ AGTI, तब हमने वहां पे लिखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। वहां पे आप 112A को या तो हटा दो, या ये भी लिख दो अंडर सेक्शन 112 एंड 112A। यानी कि कुल मिला के याद ये रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करना है, चाहे वो दोनों में से किसी भी सेक्शन का हो। तो देखो एक तो हमसे ये छूट गया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दूसरा एक और सेक्शन हमसे यहाँ पे डिडक्शन में छूट गया था, जो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। हमने क्या है, इस चैप्टर में होने को तो बहुत सारी डिडक्शंस होती है, हमने वो पढ़ी ही नहीं। उनमें से एक डिडक्शन थी 80EEB, जो इस सवाल पे लागू हुई है। ठीक है, तो आप इस सवाल में एक पॉइंट याद रख लेंगे, अगर सवाल आता है तो बुक में से एज इट इज उठ के आ जाते हैं। तो आप लोग क्या याद रखेंगे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन व्हीकल का जो लोन है, ये पहले तो उन्होंने डिसअलाउ कर दिया, और डिसअलाउ करके बाद में क्या बोला, कह रहे आप डिडक्शन के चैप्टर में छूट ले लो। यानी 80EEB में इंटरेस्ट ऑन व्हीकल लोन, ये तो मेडिकल इंश्योरेंस का था, और यह इंटरेस्ट ऑन व्हीकल लोन। ठीक है, EE वाले सेक्शन एजुकेशन लोन का भी होता है, 80EE होता है ना। तो इसी तरह 80EEB में किसको डाल दिया, व्हीकल लोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो दिया। ठीक है, तो ये क्या करोगे, इस 30,000 को यहां तो प्लस करोगे, और डिडक्शन वाले चैप्टर में जाके इसको माइनस कर दोगे। ये माइनस हो रहा है ना GTI में से, ये बात याद आई। अब क्योंकि हमने यहां क्या पढ़ा है, AGTI निकालते समय कोई भी डिडक्शन माइनस करते हैं, बस 80G की छोड़कर, है ना। तो जो भी डिडक्शन हमारे पास है, देखो 80D है और 80EEB है, दोनों माइनस होंगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म आई जाएगा। हमारा आंसर बहुत हद तक चेंज हो गया, क्योंकि 4 लाख डाला ही नहीं था, तो वैल्यू चेंज होनी थी। तो 97,000 का AGTI आ गया। अब आगे प्रोसेस वही है जो हमने पहले किया था, इस वैल्यू को 10% ऑफ AGTI से कंपेयर करते हैं, यानी कि 9,700 से कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो भी कम होगा पहले वो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद 50% करेंगे। देखो दो अलग अलग बातें हैं। कई बच्चे ये कर लेते हैं कि पहले 11,000 का 50% निकाल लेते हैं, कितना आया, इसको कंपेयर मत कर देना 9700 से। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले कंपैरिजन करना है, फिर जो छोटा है उसका 50% निकालना है। पहले कंपैरिजन फिर 50%। डन।
तो जो छोटा आया कौन सा आया 9700, उसका 50% यहां आ गया। तो हमने 3 तरह की डिडक्शन लिख ली, एक 8000 ये, दूसरी हमसे गलती हो गई थी क्या, हमने पूरे 5000 लिख लिए थे, जबकि ये कितने लिखने थे 50% ही तो आने थे, ये 2500 रुपए आने थे यहाँ पे। तो तीनों चीजें यहाँ पे आ गई, ये 80G की डिडक्शन हो गई है 15350। तो इन तीनों को जोड़ा तो टोटल डिडक्शन ये हो गई और हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई 5,31,650। तो आज जो एक नई चीज थी वो थी 80EEB सीखनी, ठीक है। लॉन्ग टर्म भी तो लॉन्ग टर्म, हाँ चलो वो करेक्शन था वो अपना, ठीक है। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और अगर डिस्कस कर लेते हैं, वैसे मुझे जाना है, मैं एक काम करता हूं आपको ओरली मार्क करवा देता हूं ABCD, ठीक है। आप लोग, हाँ आप इसे होमवर्क में करना 12.8, ठीक है। करें क्या, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, मंडे भी है, ट्यूसडे भी है। टैक्स क्लास, टैक्सी क्लास कब होती है, ट्यूसडे, तो अब तो थर्सडे को होगी। क्यों? ट्यूसडे को तो 16 है, तो 16 को पढ़ा क्यों नहीं? 16 को बुक नहीं लानी, थर्सडे को होगी ना टैक्स, तो टैक्स तो थर्सडे को होती है। मंडे को आप सीधे टैक्सी क्लास थर्सडे को होगी तो टाइम है, होमवर्क हो जाएगा, आ जाओ। ट्यूसडे की है, हाँ थर्सडे को टैक्सी क्लास होगी, तो ये क्लास थर्सडे को होनी है, तो अभी इतने दिन हैं तो एक होमवर्क होगा। As an Indian citizen gives the following particulars of his income and expenditure for the previous year and all payments are made by check। तो एक बात तो श्योर हो गई कि कहीं पे भी कैश की वजह से डिडक्शन अलाउड का कैंसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि सारी पेमेंट कैसे हुई है, चेक से, और चेक से अलाउड होती है। आ जाओ, देखो बिजनेस इनकम तो इनकम हो जाएगी बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसमें लॉटरी भी 28,700 रुपए की, ठीक है। डन। तो अब आप लोग ये देखो बेटा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे 4 चीजें आ जाएंगी। एक तो पीजीबीपी में आ जाएगा कितने रुपए, 3,25,000, आ रहा है समझ। सेम यही सवाल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 1,10,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111, ये वाला आ जाएगा कितना 20,000, और अदर सोर्सेज में 2 अलग अलग हिस्से कर सकते हो, या एक भी रख सकते हो 28,700, या 2 अलग अलग कर देना, लॉटरी प्राइस 16,000 और अदर लिख के कर देना, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। 28,700 एक ही बारी में भी लिख सकते हो, ठीक है। टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ गई आंसर में 4,83,700। बताओ अभी तक कोई दिक्कत या नहीं। अब आप लोग पॉइंट शुरू करेंगे, चलो डोनेशन से सुनना चालू करो, सेक्शन लिखते रहना। अच्छा सारे डोनेशन है ना, तो जी का ए, जी का बी, जी का सी, जी का डी, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। चलो और डिस्कस करते हैं। अप्रूव्ड चैरिटेबल हॉस्पिटल, लेकिन रिसिप्ट नहीं ली बेटा, विदाउट रिसिप्ट को अंडरलाइन कर दो और क्रॉस लिख दो। जब आपने रसीद ही नहीं ली तो छूट कैसे लोगे, रसीद लेना जरूरी है, विदाउट रिसिप्ट को अंडरलाइन कर दो, ठीक है, अलाउड नहीं होगी। नेशनल डिफेंस फंड ए लिख दो, इसके आगे 100% का मीनिंग हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग सी, सबसे इधर नहीं सी है, ठीक है, डी में सी 100% वाला है, ठीक है, एडजस्टेड वाला। उसके बाद क्या है बेटा, कहां गया, एक सेकंड, कौन सा है, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, तो ये ए में जाएगा। अफ्रीका वाला मैंने ए में याद करवाया था, अफ्रीका वाला आप लोगों को अलग से मैंने कहा था स्पेशल है। नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, ए। एंड अप्रूव्ड चैरिटेबल, ये डी। अब इस सवाल में सुमित यहां पे जाके वो सवाल आ गया जहां वो आपका कंपैरिजन वाला वो आ जाएगा नोट सामने। इस सवाल में वो रूल लगाना जहां मैंने नोट्स में लिखवाया था आपको कि जब एक सवाल में फैमिली प्लानिंग भी हो और चैरिटेबल भी हो तो पहले आपको इसका फैमिली प्लानिंग का बेनिफिट लेना चाहिए, पहले उसका बेनिफिट लेना चाहिए। इस सवाल को करके देखोगे तो पता चल जाएगा। चलो कौन सा था अपना पॉइंट, अप्रूव्ड ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, काइंड वर्ड लिखा है, काइंड, काइंड को अंडरलाइन करके क्रॉस लगा दो, काम का नहीं है, कैश में दिया हुआ अलाउड होता है काइंड। एक बात बताओ, ऊपर तो लिखा था ऑल पेमेंट्स मेड बाय चेक और नीचे लिख दिया काइंड, खैर जो भी है, काइंड है तो क्रॉस लगा दो। क्लीन गंगा ए, स्वच्छ भारत ए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ 80D, डी लगा दो 80D, केवल डी मत लिख देना, 80D की छूट है ये यहां पे काम आएगी और एक बार यहां पे है ना AGTI निकालने में काम आएगी। अच्छा और AGTI में लॉन्ग टर्म भी माइनस करोगे, शॉर्ट टर्म भी माइनस करोगे, दोनों सेम यही बनेगा, यानी कि सेम यही, ई भी नहीं है इसमें। और देखो आगे क्या है, पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए 8,000, बेटा देखो 5,000 तक अलाउड होता है प्रिवेंटिव चेकअप, याद है ना पीसीबी मैंने, तो 5,000 तक अलाउड होता है, तो 5,000 लिमिट लिख दो आगे, मैक्सिमम 5,000, ठीक है। और 80D में ही है ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट को
फादर दो कहाँ गया, एक्सपेंसेस और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फादर, पिताजी के लिए 62 साल, तो इसके लिए 50,000 की लिमिट आ गई। ये 80 डी में ही है, ठीक है, ये 50,000 की लिमिट लगा लो इसके आगे। आ रहा है समझ में बेटा? और डिटरमाइन, अच्छा हो गया। अब इस सवाल में बस खास बात क्या आएगी, जब आप लोग कैलकुलेट करोगे ना एजीटीआई, मान लो पहले आपने एक बार एजीटीआई निकाल लिया, अब एजीटीआई दो जगह काम आएगा, एक बार इसमें भी एक बार इसमें भी। तो पहले किस में कंपेयर कर लेना, इस वाले में कंपेयर कर लेना, फिर आप इस वाले में करोगे जो भी करोगे, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेना और फिर ये सवाल हो जाएगा आपका। 12.9 जो क्वेश्चन है ये छोड़ दो, चाहे तो 12.10 देख लो। 12.10 होमवर्क में मैं कुछ भी नहीं समझा रहा, आप लोग खुद देख लेना। 12.10 ये अब आप लोगों को देखना एक्चुअली 12.10 11 वाला 11 काट दो हैं, हाँ 9 भी काट दो, नहीं करने के बाद आप लोग करके लेना या फोटो भेज देना मुझे, अगर नहीं भी हो रहा तो मैं बात कर लूंगा। चलो बस हो गया ऑलमोस्ट ये चैप्टर, आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से और देखते हैं फिर कहाँ पे सवाल आएंगे। ये QQB वाले नहीं करने, ये करना चाहो तो ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना। 12.13 QQB हो जाएगा, QQB ठीक है। QQB 100% आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी QQB करते समय। सर जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं थोड़ी किस नंबर वाले हैं? क्या नहीं, मिसलेनियस पे आ जाओ, ये छोड़ दो, सारे बीच के जितने भी सवाल रह गए। 12.15 से अपन को रियल मैप चैप्टर चालू करना है और यहां से जितने भी सवाल आएंगे वो सारे करेंगे। 12.15 16 हाँ तो लेकिन बड़े बड़े सवाल हैं, ये 3 सवाल और करेंगे, फिर डिडक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो भी 2 या 3 दिन लगेंगे, हो सकता है एक दिन में एक सवाल ही हो। क्या 15 16 17 बेटा, 3 सवाल है बस। हाँ है ना, बड़े बड़े सवाल है तीनों, हो सकता है एक दिन पूरा लगे। हाँ ये मान के चलो, हाँ या ये जो अपन ने किया ये भी 20 नंबर के थे, ये जो अपन ने किया 80G या 80C से जो किया था वो भी, यानी गिनती के जो 8-10 सवाल किए हैं इनमें से है, बाकी तो आएगा तो है नहीं, ये मान लो ठीक है। डिडक्शन आ जाएंगे, थ्योरी आएगा यही वाला आएगा तीनों में से। तो अगली 2-3 क्लास खैर चलो आज के लिए इतना ही। कैसे नहीं क्लास लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।